नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 5 जनवरी 2022, दिन बुधवार, और आज की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गर्भ संस्कार महोत्सव को। छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बता दें कि हाल ही में बेमेतरा जिला बेल्ला ब्लॉक के ग्राम सिलघट में जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 525 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार किया गया। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है। इस गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। इस दौरान यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिंभौरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा और श्री राम स्मृति वन स्थापना का भूमि पूजन भी किया। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच आर्ट शो इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ से किस व्यक्ति ने टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोद साहू ने। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच आर्ट शो इंटरनेशनल लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दुनिया के टॉप 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की खोज के लिए प्रतियोगिता रखी गई थी। इस लिस्ट में रायपुर के प्रमोद साहू ने जगह बनाई है। उन्होंने रामनामी समाज के वृद्ध पुरुष की पोर्ट्रेट रंगोली की तस्वीर सबमिट की थी। ये रंगोली उन्होंने 2016 में फरीदाबाद में हुई कला प्रदर्शनी में बनाई थी। उन्होंने 10 किलो कलर से तैयार रंगोली में व्यक्ति के चेहरे कपड़े पर 500 से अधिक बार राम का नाम लिखा था। बता दें कि रामनामी समुदाय में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो चेहरे सहित पूरे शरीर पर राम का नाम गुंथवाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वीके त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। बता दें कि महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति निवर्तमान चेयरमैन व सीईओ सुनीत शर्मा की जगह पर की गई है। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक 6 माह के लिए की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक और 1983 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे में छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर एक्सप्रेसवे हाईवे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक बनाई जाएगी और इसी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बस्तर जिला बड़ेराजपुर तहसील के गोविंदपुर गांव अंतर्गत केसकाल वन क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग होगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, उड़ीसा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इस प्रकार कुल 465 किलोमीटर की यह सड़क रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में 3 बड़ी सुरंग से होकर गुजरेगी। हमारा अगला प्रश्न है, अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। अभ्यास मिलन 2022 के इस 11वें संस्करण का विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था, जो कि द्विवार्षिक के रूप में आयोजित किया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवागढ़ नगर पंचायत को। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कितने वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 वर्ग मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, निर्मल कोसरे। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बालम घाटी कहाँ स्थित है। इसका आंसर है कोरिया जिले में। बालम घाटी कोरिया जिले के ब्लॉक मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह सैलानियों के देखने के लिए बहुत ही आकर्षक स्थल है। दूसरा प्रश्न है, दुर्मा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है सुकमा जिले में। दुर्मा जलप्रपात सुकमा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्मा जलप्रपात पिकनिक स्पॉट है। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा दुर्मा जलप्रपात का सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए ढेर सारे अलग अलग प्रकार के झूले यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही शासन की मंशानुसार यहाँ पहुँच मार्ग का भी निर्माण किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाथामाड़ा गुफा राज्य के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है कोरबा जिले में। हाथामाड़ा गुफा कोरबा जिला अंतर्गत लेमरू के घने जंगल के बीच स्थित है। यहाँ मानव रहित शैल चित्र हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। गुफा में लाल व सफ़ेद रंग के बने 68 से अधिक शैल चित्र, हाथ के पंजे के निशान यहाँ मिले हैं। साथ ही इसके अंदरूनी भित्ति पर एक प्राचीन लिपि भी है, जिसे प्राचीनतम लिपि माना जा रहा है। यह अरेतरा से 3-4 किलोमीटर दूर है। किंवदंती के अनुसार घने जंगल में महर्षि अत्रि का आश्रम एवं साधना स्थल यहाँ था। उनके नाम पर ही गांव का नाम अरेतरा पड़ा। इस गांव के आसपास पहाड़ियों में वर्षों पहले आदिमानव निवास करते थे। हमारा चौथा प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। इसका आंसर है श्रीमती तेज कुंवर नेताम। श्रीमती तेज कुंवर नेताम छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस वेब पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए हैं।